वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखी हुई है रिटेल को, और ये कहीं जाने के मूड में नहीं है। डेटा ये बता रहा है कि इन्होंने इस तरीके से ट्रैप कर रखा है। ट्रैप तो सबको कर रखा है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो भाई इसमें मंथली डेटा जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है और वीकली डेटा जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ के मुंह देगा। फिर निफ्टी की बात करें तो उसमें इस वीक का डेटा जो है वो नेगेटिव है और अगले वीक का डेटा जो है वो पॉजिटिव बनता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से कर रहा है। सो इस तरह का गेम बना के बैठे हैं कि भाई दिक्कत तो देने वाले हैं। और दूसरी बात, एनआर पैटर्न मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस में, तो भाई वो बनता नजर आ रहा है और अब ये 5 हो गया है, क्योंकि इसने अभी भी लास्ट मंडे के हाई और लो को ब्रीच नहीं करा है, एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी। ठीक है, हालांकि बीच में एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हाई और लो को एक बार झटका दिया है, एक ने हाई को दिया एक ने लो को, बट ये ब्रीच नहीं माना जाता। ठीक है, बहुत छोटा सा मूव था। लेकिन अगर इसको एनआर पैटर्न मान लिया जाए और कोई भी परफेक्ट बुक डिफाइंड एनआर पैटर्न या कोई भी पैटर्न कभी नहीं बनता। ठीक है, सो हमें उसको अलाइन करना होता है। तो अगर उस तरह से देखें तो एनआर 5 तो कंप्लीट हो चुका है, और एनआर 5 कंप्लीट होने का मतलब ये है कि निफ्टी अगर मूव करता है तो वो 500 पॉइंट से ज्यादा का मूव देने वाला है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 2 से 2500 पॉइंट का मूव देने वाला है। ये मतलब बनता है। सो ये सब अगले हफ्ते हो सकता है, बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है। सो इस सब के लिए तैयार रहिएगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ ट्रेड करने के लिए। देखिए इसमें क्या है कि विक्स को देखिएगा। विक्स अगर आपको बढ़ता हुआ नजर आए किसी भी दिन 5% से ज्यादा, तो उस दिन ऑप्शंस में बाय कर लंबे प्रॉफिट कमाए जाते हैं। बड़ा प्रॉफिट होल्ड करने मतलब देखना होता है, टारगेट करना होता है, क्योंकि उस दिन ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज हो रहे होते हैं, प्रोवाइडेड आपने राइट ऑप्शन खरीदी हो। ठीक है, मार्केट गिर रही है और आप कॉल खरीद के बैठे हैं तो लॉस ही होगा। सो वो ना करें। लेकिन बॉटम लाइन, अगर आप ट्रेड में हैं और वो प्रॉफिटेबल हो रहा है तो उसको थोड़ा राइड करने की कोशिश करें। विक्स अगर 5% से ज्यादा बढ़ जाए, और अगर विक्स नीचे गिर रहा है और 5% या उससे ज्यादा नीचे गिर गया है, तो उस दिन भाई पोजीशंस को होल्ड मत कीजिए। अगर ऑप्शन ने प्रीमियम अपना लूज कर दिया है और आप राइट डायरेक्शन में होने के बाद भी लॉस में हैं, तो वो वापस रिकवर बहुत कम करेगी। हाउएवर अगर डीप इन द मनी खेलते हैं तो फायदा हो सकता है, नहीं तो भाई एटीएम या ओटीएम तो बिल्कुल कवर नहीं करेगी अपना प्रीमियम। सो दैट वे यू कैन ट्रेड नेक्स्ट वीक। बाकी भाई अगला हफ्ता क्या कह रहा है और क्या करेगा उसको समझ लेते हैं, और आज के डेटा को क्या कह रहा है, ताकि अगले ट्रेड्स कर सकें। बाकी लेवल्स तो मैं आपको देता ही हूं, और जो मैं फ्यूचर के लेवल देता हूं कि इसके नीचे बियर्स और उसके ऊपर बुल्स, भाई उसको निगलेक्ट मत करना। ठीक है, मेरी समझ से अभी जो अगले हफ्ते की रेंज चल रही है ना, वो 1000 पॉइंट की तो वैसे ही दिख रही है। 23,900 नीचे में निफ्टी के लिए स्पॉट की बात कर रहे हैं, और ऊपर में 24,856 या 900 ही मान लीजिए। इस रेंज में गेम होने वाला, और ये 1000 पॉइंट है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, तो पैसा ऑप्शंस में बनता हुआ नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड राइट ट्रेड लें, जो मैं बताऊंगा आपको। बाकी आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, सो प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यूज योर डिस्क्रिशन टू ट्रेड। आई हैव नो रिकमेंडेशंस, दिस इज नॉट एट ऑल any suggestion to buy or sell। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर आपको सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अभी जो है ना, विक्स सबसे बढ़िया चीज 7.59% गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे को, और 15.34 पे क्लोज हो गया है। 16.60 पे था, 16.60 पे था थर्सडे को, फ्राइडे को 15.34। और यही कारण है, अगर आप फ्राइडे को ट्रेड में रहे होंगे और आपने अगर अपनी पोजीशंस को होल्ड करा होगा तो प्रीमियम भाई, अगर आप राइट डायरेक्शन में भी होंगे तो बहुत प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, अनलेस यू आर इन दी डीप इन द मनी ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी या एटीएम में तो पैसा आसानी से नहीं बना होगा। बाकी अभी जो है मार्केट क्या दिखा रही है, इसके अलावा सारे सेक्टर ग्रीन में थे भाई फ्राइडे को, एक भी सेक्टर रेड में नहीं था। इक्विटी मार्केट में अगर बोलूं एक चीज थी रेड में तो वो थी विक्स के अलावा बाकी सब सेक्टर रेड में थे। टॉप गेनर कौन था? टॉप गेनर भाई मीडिया सेक्टर था, 1.83% बढ़ता हुआ नजर आया। सेकंड अगर बात करें तो वो था ऑटो सेक्टर 1.72%, और थर्ड की बात करें तो 2 सेक्टर शेयर कर रहे हैं इस पोजीशन को, रियलिटी एंड आईटी, दोनों 1.54% बढ़ते नजर आए। तो ये थे टॉप 3 सेक्टर या 4 कह लीजिए। लेकिन इनसे भी बड़ा खेल किसने खेला भाई, इस बार जो है पीएसयू बैंक 1.92% बढ़ते नजर आए, क्योंकि ये सब सेक्टर है बैंक निफ्टी का। सो इसको सेक्टर ना मानते हुए इसको बोले बैंक निफ्टी जो है टोटल में ओवरऑल 0.65% बढ़ा है, लेकिन पीएसयू बैंक इसमें 1.92% बढ़ते नजर आया। हालांकि प्राइवेट बैंक ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है जो कि 0.49% का था, बट स्ट्रेंथ देखी पीएसयू बैंक में, और ये अच्छी बात है क्योंकि यही थे जो वीक दिख रहे थे, यही थे जिन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा था।
अब इसके अलावा बात करें तो भाई 1% से ज्यादा बढ़ने वाले और काफी सारे सेक्टर थे, जैसे कि नेक्स्ट 50, एनर्जी, सेंसेक्स, इंफ्रा तक ऑलमोस्ट 1% बढ़े हैं। इसके बाद मेटल, बैंक, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप, सिलेक्ट, स्मॉल कैप 50, एमएनसी, हेल्थ केयर, फार्मा, एफएमसीजी लेस देन 50% बढ़ते हुए नजर आए और इनमें अभी और दम आ सकता है, स्कोप है, मतलब बढ़ने की जगह है। तो भाई ये थी कहानी। अब इसके साथ में हुआ क्या, इसके साथ में हुआ ये कि निफ्टी 250 पॉइंट्स का गेन लेकर बंद हुआ है। 250 पॉइंट्स का गेन अच्छा खासा गेन होता है, लेकिन इसने कल क्या करा था, कल भाई गिरा था ये 180 पॉइंट्स, आज बढ़ गया 250 पॉइंट। अब जिस दिन 180 पॉइंट्स गिरा था उससे एक दिन पहले 300 पॉइंट बढ़ा था, उसमें से 180 पॉइंट शेड करे थे। तो ये माल चिपकाने के सार होते हैं, क्योंकि खरीद रहे हैं तो ये बड़ा खरीद रहे हैं और मार्केट बढ़ रही है। दूसरा एक भाई मेरे को एफआईएस के डेटा में और डीआईएस के डेटा में खेल दिख रहा है, जिसके तहत में मार्केट गिरती हुई तो मुझे नहीं नजर आ रही। हालांकि आपको सब जगह पे यही दिखाया जा रहा होगा कि गिर रही है, बट भाई मैंने देखो थर्सडे को आपको बताया था कि पलट सकती है, जो हुआ है फ्राइडे को। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट है, बिल्कुल है, और इस समय पे अगर आप सावधान रहें, न्यू बाइंग के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय ये अपने जो निकलना है उन शेयरों को चिपका रहे हैं और जिन शेयरों को इन्हें रखना है वो आपसे निकलवा रहे हैं। उसके लिए ये शेयर को गिराते हैं, आप डरते हैं और बेचते हैं, और जिन शेयरों को आप बढ़ता हुआ देख के खरीदते हैं वो थोड़े दिन बाद गिरने लगते हैं। सो इस टाइम पे नई बाइंग मत कीजिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, मेरी समझ से। बाकी भाई आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड बाय सेबी, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके अलावा खैर अभी खेल बात करते हैं। देखिए निफ्टी जो है 24,367 67 पे बंद हुआ है, 367, और 1.04% का गेन है। 108 पॉइंट की रेंज में मूव हुआ है। हालांकि अगर ये बात करें 250 पॉइंट बढ़ गया, बट ये फ्राइडे को स्क्वीज रहा कितना, सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में। और यही इंपैक्ट होता है जब मैंने आपको बताया विक्स गिरता है। फ्राइडे को 7.59% विक्स गिरा मैंने बताया आपको, और फ्राइडे को रेंज रही 108 पॉइंट, जबकि ओवरऑल गेन रहा 250 पॉइंट। लो क्या हमारा 24,311 का और हाई क्या हमारा 419 का। मतलब पब्लिक को पैसा बनाने नहीं दिया। आप जिस तरफ से सोचेंगे कि अब ये बढ़ना शुरू हो गई, उस तरफ ये नीचे गिरा देंगे। जब ये आप सोचेंगे कि अब गिरेगी, तब ये ऊपर बढ़ा देंगे। इससे होता क्या है कि उस फ्लक्चुएशन में ऑप्शन की प्राइस जो एक बार टूट जाती है वो वापस रिकवर नहीं करती है, क्योंकि उसका तो थीटा डी के हो रहा होता है। तो ये खेल हुआ है इसमें, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने भी कुछ सिमिलर सा गेम करा, और ये कुछ बड़ा मूव जल्दी ही देने वाला है ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि इसकी रेंज लगातार स्क्वीज होती जा रही है। इसने 50,484 पे क्लोजिंग करी है, 327 पॉइंट का गेन है, 0.65% बनता है। लेकिन इसकी रेंज जो थी 327 पॉइंट्स बढ़ा है गैप अप की वजह से, लेकिन असल में रेंज जो थी वो तो 320 पॉइंट्स की थी, 321 पॉइंट्स की। लो इसने भी 550,386 का मारा, उसके बहुत नजदीक 484 पे बंद हो गया। हाई 50,707 का मारा था, उससे थोड़ा सा दूर बंद हुआ है। हालांकि ये मीडियोकर है, बहुत कुछ कह नहीं रहा है, सो इसका मतलब निकालने की कोशिश करना नासमझी होगी। अब अगर बात करें जहां पे मतलब निकाला जा सकता है, तो भाई मतलब निकालने के लिए अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो भाई बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अच्छी खासी है। आज 1442 शेयर सेंसेक्स में ग्रीन में बंद हुए हैं, 910 शेयर रेड में बंद हुए हैं, यानी कि एडवांस में यानी कि ग्रीन में बंद होने वाले शेयर बहुत अच्छे से ज्यादा हैं गिरने वाले शेयरों की बनिस्बत, तो बाइंग हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब इसके अलावा मगर इसको भी देखने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर इससे एक दिन पहले देखें तो 966 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे, तो ये बढ़ रहे हैं, 1442 हो गए। लेकिन इससे भी पहले अगर देखें तो वो 1967 शेयर थे जब बढ़ रहे थे। 7 अगस्त को 1967 शेयर्स बढ़ रहे थे और रेड में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 390 थे। सो ये थोड़ा ट्विस्टिंग है। हालांकि अभी 2 दिन से तो ट्रेंड पॉजिटिव है और बढ़ रही है गिनती, और मंडे को भी अगर ये बढ़ती है तो और स्ट्रेंथ दिखेगी। और ये क्यों कह रहा हूँ दिख रही है, देखिए इसमें अगर ओवरऑल डेटा देखें एफआईआईएस और डीआईएस का, तो एफआईआईएस ने क्या करा है पिछले हफ्ते, एफआईआईएस ने माल बेचा, ये सब जानते हैं, हम लगातार बेच रहे थे। तो इन्होंने कितना माल बेचा है पूरे हफ्ते में, 19,139 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल इन्होंने बेचा है। लेकिन इसके बनिस्पत इसके अगेंस्ट में डीआईआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने कितना माल खरीद लिया, 20,871 करोड़ का। तो मतलब क्या हुआ, 19,000 की सेलिंग और 20,000 से ज्यादा की बाइंग। तो भाई पब्लिक से माल खींच लिया ना, निकाल लिया गया। तो फिर मैं ये आपको तो बताता ही हूं कि जब तक पब्लिक से माल खींचा जा रहा है इसका मतलब मार्केट गिरने तो वाली नहीं है। और पिछले हफ्ते ये हुआ था तो मैंने बताया था, और मार्केट गिरी भी थी। तो अभी स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं। बाकी अगले हफ्ते डेटा पलटेगा जरूर, दोनों तरफ में ट्रैपिंग हो रखी है भाई, बढ़िया से धोया जाएगा। सो लंबे ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड अभी इस समय समझदारी नहीं है। इस समय स्कैल्पिंग और
छोटा स्विंग इंट्राडे बढ़िया रहेगा, इससे ज़्यादा ना करें। या फिर सबसे बड़ा खेल जो ये खेल रहे हैं वो ये कि भाई मार्केट ओपन होती है गैप अप या गैप डाउन से, सारा खेल वहीं हो जाता है, उसके बाद एक छोटी सी रेंज में पूरा दिन मार्केट को हिलाकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन खैर ये चलेगा नहीं, इसमें खतरा है, क्योंकि ये अब इस हफ्ते भाई रेंज तो ब्रेक करेगी। किस दिन करेगी? मंडे को मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी में हाँ हो सकता है, नहीं तो भाई बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की एक्सपायरी में। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को बनती है, लेकिन उस तक जाते जाते तो भाई ये जो अभी NR5 बना ये NR8 बन जाएगा, तो फिर तो मूव और भी बड़ा होगा, तो उसके लिए भाई पैसा ज़्यादा लगता है, तो पता नहीं खैर क्या करेंगे, बट ये सब तो स्पेकुलेशंस हैं। अब लेवल्स क्या हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि हम बुल्स के हाथ में हैं या बियर्स के हाथ में, या मार्केट किसके हाथ में? तो भाई नोट कर लीजिए फ्यूचर के लेवल्स। निफ्टी का फ्यूचर का लेवल है 24,389, अभी है 399 पे, ठीक है। अगर इसमें टूटना है तो ये 390 के नीचे ही, 380 के नीचे ही ट्रेड करेगा, नहीं तो ये 390 के नीचे नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 380 के, ठीक है। हालांकि झटका वटका मार तो यार 10-20 पॉइंट देख लेना, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो ये अब क्लोजिंग नहीं देगा मेरे हिसाब से। अगर इसको ऊपर जाना है तो 24,380 के नीचे, अगर ना दे तो इसका मतलब ये बुल्स के हाथ में। तो 380 इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेम वे 50,616, 50,600 30-40 को पार कर अगर खड़ा हो जाए ना, तो भाई मान लेना कि बुल्स इसको टेक ओवर कर चुके हैं। अभी कहाँ पे है? 50,570 पे। फिर निफ्टी, इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? ये ऑलरेडी बुल्स के हाथ में दिख रहा है, अभी कहाँ पे है? ये 23,017 पे। हालांकि थोड़ा सा और ऊपर जाना है इसको, 23,046 के ऊपर अगर चला जाए तो ये दिखेगा कि ताकतवर है, बट ये एडजस्टेड वैल्यू की वजह से है, तो देख लीजिएगा। मतलब फिर बॉटम लाइन में यही है कि 23,046 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो भाई बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं, नहीं तो ये अब 23,050 को पार नहीं करेगा और उसके नीचे ही ट्रेड करेगा, ये भी नोट कर लीजिए। मिड कैप निफ्टी भाई ये है ट्विस्टिंग, इसमें पंगा मत लीजिएगा, अभी भी ढूंढने तो कोशिश करें बाय के ट्रेड, सेल के ट्रेड इसमें खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि टीवी वीवी न्यूज़ व्यूज़ चैनल सब ये कह रहे हैं कि मिड कैप टूटता हुआ नजर आ सकता है, बट भाई मुझे सबसे ज़्यादा ताकत यहीं पर नजर आ रही है, ये कहीं से टूटता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ अभी गिरावट के सीन बने हुए हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट लेवल फ्यूचर का लेवल है 12,660 का। इसके ऊपर जब ट्रेड करने लग जाए तो मान लीजिएगा बुल्स ने टेक ओवर कर लिया, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड करने की कोशिश करिए, कितना कर सकते हैं। अभी कहाँ पे है? 657 इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी 639 पे है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 पॉइंट, सो आसानी से पता चल जाएगा। और अगर इसको मंडे को बढ़ना है ना तो भाई ये फिर मंडे को इसके ऊपर ही खुलने वाला है मेरी समझ से, उसके नीचे नहीं। सेंसेक्स की बात करते हैं, ये भी आजकल काफ़ी ट्विस्ट करने लगा है। 79,888 का लेवल है इसका क्रिटिकल लेवल फ्यूचर का। अगर ये इसके ऊपर है तो ही ये बाय में है, अभी कहाँ है? 854 पे, नहीं तो ये बियर्स के हाथ में।